morning all of you. Myself Karisma Singh from Radiant Public School, Buxar. Today I am going to teach Hindi grammar for class 3rd online during to close of your school because of COVID-19. This is book. This name is Vyakaran Muskan for class 3rd. So we start our chapter first, which is language. यानी कि आज हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे। हम लोग का पहला चैप्टर है भाषा। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, यानी कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। भाषा का अर्थ होता है बोलना, यानी भाषा का शाब्दिक अर्थ है अपने विचारों को कहना या व्यक्त करना। इस प्रकार भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है अपने विचारों को कहना या व्यक्त करना। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना और इसका शाब्दिक अर्थ है अपने विचारों को व्यक्त करना। अर्थात भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रखते हैं, अपनी बात रखते हैं या फिर अपनी बातों को कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यानी कि हमारी बातचीत करने का एक माध्यम होता है भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं, यानी कि जब हम लोग बोलकर अपनी बात एक दूसरे के सामने रखते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब रहा लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपनी बातों को किसी के सामने रखते हैं या फिर अपनी बात किसी के सामने लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। हमारे देश में और दूसरे देशों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। हमारे देश में और दूसरे देश में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जैसे चीन में चीनी, स्पेन में स्पेनिश, कोरिया में कोरियन, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रांसीसी, ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजी, रूस रूसी, जापान जापानी इत्यादि। भारत जैसे विशाल देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उत्तर प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती इत्यादि। याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो बहुभाषिकता वाला देश है, यानी कि हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी, बिहार में भोजपुरी और हिंदी, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु इत्यादि। इसमें कुछ याद रखने वाली बातें हैं, जैसे भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, यानी कि हम लोग अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रखते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यानी कि हमारा बातचीत करने का माध्यम होता है भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, जैसा कि बताया गया है, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा को हम कैसे पहचानेंगे? जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं, ऐसे हाय हेलो करना हुआ, ये हम लोग का मौखिक भाषा है। और लिखित भाषा है कि हम लोग लिख कर अपनी बातों को प्रकट करते हैं, एक दूसरे के सामने लिख कर अपनी बातों को प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग जानेंगे क्वेश्चन के बारे में। दैट्स ऑल, थैंक यू।